बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे और हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना हुसैन की बर्थडे है और थोड़ा सा वो ना नाराज़ हुआ हुआ है। तो मेरे पहले समझ में नहीं आया कि ये नाराज़ क्यों है, क्यों बात नहीं कर रहा। इसको हम बाहर लेके आए तो चलो इसकी पसंद का हम जो है कुछ खिला देते हैं, कुछ इसको जो चीज़ मांगेगा वो दिला देते हैं। मगर बाहर जो है ना आपको पता ही है लॉकडाउन चल रहा है, 8 बजे सारा बाज़ार बंद हो जाता है। हमने चलो कुछ खिला पिला के इसको घर ले आते हैं। तो उसे हसन की जो है ना उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उसके गले में पता नहीं क्या हो गया है, साइड से कुछ ऐसे गदूद से फूल गए। तो उसको जो है ना बेचारे की गर्दन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो अभी उसकी जो है ना मेडिसिन चल रही है और कुछ जो है ना सिकाई वगैरह भी उसके कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक बस बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। यहाँ जी मेरे साथ जो है ना अभी इब्राहिम आया हुआ है और अंबर आई हुई है। तो इब्राहिम जो है ना वो बस मेरे हस्बैंड को गाड़ी नहीं चलाने देता। वो कहता है मैं गाड़ी चलाऊँगा और ज़िद करता है, कभी लाइट खोलता है, कभी बंद करता है, कभी कुछ कभी कुछ। और जी आप भी हुसैन को जो है ना बहुत सारी दुआ दीजिएगा। हाँ इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में जो है ना हसन की थोड़ी तबीयत से हो जाए, फिर हम इसकी बर्थडे करेंगे। बस घर ही घर में करेंगे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस अल्लाह की पनाह। दिन में तो बस बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, शाम को जो है ना हमारे हैदराबाद की ये एक स्पेशलिटी है अल्लाह की तरफ से कि रात को बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है और दिन भर की जो है ना गर्मी वो हम भूल जाते हैं। तो रात को बड़ी ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, ऐसा होता है हमारे। मैं तरबूज लेने लगी, वहाँ पुलिस की गाड़ी आके खड़ी हो गई। वो बेचारा जल्दी से लाइट बंद करी उसने और खाना पीना ही था अपने खबर मच गई। हाँ तो घर में पड़ अभी चल रहा है लॉकडाउन, अभी हो जाएगा इंशाल्लाह, बंद हो जाएगा, अब हो जाएगा। हर चीज़ ज़्यादा एक चीज़ थोड़ी रहती है। बेमकसद किया है ना, बेगरज। हाँ नहीं बत्ती बंद हो गुस्सा आ गया, गुस्सा। बेमकसद की है वाकई। हाँ अभी तो बेमकसद किया, हो जाएगा सही। पहले तो इतना घूमते कोई थे। चीज़ सदा एक सी नहीं रहती, भाई चेंज होती बिजली रहती है। नहीं करो, बिजली मत करो, बिजली क्या होता है। तो अब दिन में इतनी गर्मी होती है, दिन में तो मैं बिल्कुल जा ही नहीं सकती बाहर क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और फिर घबराहट पसीने। तो शाम के टाइम में ही इंसान निकलता है कि बाहर वगैरह जाए, कुछ बाज़ार में कोई चीज़ सामान वामान लेना है। अब शाम को अगर निकलते तो निकलते निकलते 8 बज जाते हैं। 8 बजे जो है वहाँ पर बाहर जो है बस लाइट बंद करो और सबको जो है ना दुकानें बंद कराने की कोशिश करते रहते हैं। मगर लोग भी जो है थोड़ी थोड़ी देर में जो है ना वो खोलते रहते हैं दुकान, है ना, लाजिम होते हैं उनको तो अपना कारोबार करना ही है ना। वो बेचारे शाम के टाइम में उनका कारोबार खुलता है। तो अल्लाह से दुआ, अल्लाह पाक बस सब कुछ सही कर दे। हालात जो भी मुल्क में अभी इसी तरह की अफरा तफरी मची हुई है, जो ऐसे बस चल रहा है ना, ये बड़ा ख़तरनाक सा भी ऐसा माहौल बना हुआ है। अल्लाह पाक सबकी जान की माल की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर हुसैन का जो है ना अभी मूड सही नहीं हो रहा है, इसका मूड सही करने की कोशिश कर रही है और मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों मूड ऑफ किया हुआ है। बाद में मुझे समझ में आया, अरे ये कह रहा है कि मुझे सब विश कर रहा है मगर मुझे गिफ्ट नहीं दे रहा कोई भी। तो इस वजह से थोड़ा सा मूड इसका ना ऑफ हुआ था। बात तो करना, ऐसा लग रहा है आपको मार के लेकर आए हो या मार रहा है आपको, ऐसा लग रहा है मुझे तो। है मारा किसी ने? कुछ खाएगा तो फिर मूड से होगा या आप ही ये समझ रहा है कि मुझे गिफ्ट नहीं दे रही है, ये समझ रहे हो? अच्छा तो भाई हम जाएंगे कल गिफ्ट लेंगे, पैक कराएंगे, फिर उसके बाद देंगे ना, ऐसे थोड़ी ना देंगे। अच्छा इनको गिफ्ट की है, गिफ्ट की वजह से ये नाराज हुए। अब समझ में आया मुझे 1 घंटे के बाद। दर्जी के गई थी ना, हाँ तो गेट पे खड़ा हुआ। हाँ अम्मा बोली क्या हुआ, गेट पे क्यों खड़े हो? हाँ। कह रहा भी अपनी गई मेरे लिए गिफ्ट लेने। अच्छा है, लेके आ रही हूँ, गेट पे खड़ा हुआ। ओहो मेरे अब समझ में आया ये गिफ्ट की वजह से चुप हुए कि मुझे गिफ्ट तो दे ही नहीं रही है, मेरी बर्थडे करे आ रही है, मेरी बर्थडे विश कर रही है, बस मुझे गिफ्ट नहीं दे रही है। अच्छा 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 है, अच्छा। तो यहाँ पे मुझे तो खैर अपनी अम्मी की हर वक्त याद आती है, हमेशा याद आती है और बात बात में उनकी याद आती है। तो हमारी अम्मी कहा करती थी कि बैंगन छोटा होता है तो क्या बिजियालिया नहीं होता। यही मिसाल बड़ी खूबसूरत मिसाल है। जो छोटे बच्चे हैं तो क्या हुआ, इनको नहीं समझ के हमें गिफ्ट देना है, देंगे हमें और हमें विश के साथ जो है ना हमें दुआएं भी देंगे। तो ये सब कुछ समझते हैं बच्चों को माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जो बच्चे हैं ना बड़े स्मार्ट बच्चे हैं, कंप्यूटराइज बच्चे हैं, इनको हर चीज़ का पता है माशाल्लाह से, हर चीज़ की अकल है। हमें तो कोई अगर जैसे हमारी अम्मी बोलती थी ना दाल चापी आएगी
तो हम समझते थे पता नहीं कौन आएगा, हम रोने लग जाते थे। और दाल चापी क्या थी, वो दाल और चपाती होती थी। तो वो कहते थे, अम्मी कहती थी दाल चापी आएगी, घुस जाओ उसके पेट में, और हम दाढ़े मार मार के रोना शुरू कर देते। तो इतने पहले के बच्चे ना बड़े बेवकूफ़ हुआ करते थे, सोचते समझते नहीं थे, और वो बस डर जाते थे। मगर आजकल के बच्चों को अगर डराओ भी ना, बोलते हैं अरे डरा रहे हो, ये तो मास्क है, ये भूत नहीं है, ये मास्क है। तो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ना अवेयरनेस आ गई है बच्चों में। अभी जो है बस हम यहाँ पर ना आए और हम कह रहे थे इसको क्या खिलाया। अच्छा, इसको जो है ना ज़्यादातर ये खाता तो खैर कुछ नहीं है इतना ज़्यादा, मगर इसके जो है ना फेवरेट इसका ब्रोस्ट और जो है ना ये बर्गर वगैरह। बच्चे ना फास्ट फूड ज़्यादा शौक से खाते हैं, या पिज़्ज़ा खा लिया, भले थोड़ा सा ही खाएं मगर उनको इसका टेस्ट अच्छा लगता है। पता नहीं ऐसी क्या चीज़ इसमें डालते हैं जो हर बच्चे को ना बड़ा पसंद है ये चीज़। छोटा बच्चा भी होगा ना तो वो बड़े शौक से खाता है। खैर मुझे जो है ना एक टाइम पे अच्छा लगता था पिज़्ज़ा, मगर मुझे अब अच्छा लगता है। हमारे हैदराबाद में पिज़्ज़ा हट था, मगर वो जो है ना बंद हो गया, क्योंकि इतने ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाना आ गया ना लोगों के कि ठेले वाले भी पिज़्ज़ा बना रहे हैं, रक्शे में पिज़्ज़ा बना रहे हैं, सुजुकी में पिज़्ज़ा बना रहे हैं, स्टॉल लगाए हुए हैं। हर किस्म के हर फ्लेवर में आपको ना पिज़्ज़ा मिलेगा, और माशाल्लाह से अच्छा भी बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं बना रहे, अच्छा भी बना रहे हैं और कम रेट में भी हैं। तो पिज़्ज़ा वालों ने बोला अब हमारे यहाँ दाल नहीं गलेगी, तो पिज़्ज़ा हट जो है ना यहाँ से चला गया। और हमारे हैदराबाद में था पिज़्ज़ा हट, 2 पिज़्ज़ा हट बने थे, मगर दोनों ख़त्म हो चुके हैं। अब मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना पिज़्ज़ा हर नाम से यहाँ पर मिलते हैं। तो कभी बच्चों का दिल करता है तो ऑनलाइन मंगा लेते हैं, या फिर जाके इनको खिला देते हैं। और सैलेड भी जो है मिल जाता है पिज़्ज़ा का, पिज़्ज़ा हट का। तो ऐसा ये लोग है ना नकल करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। यहाँ हम लोग आए थे इसको बेकरी लेके हुसैन को कि भाई जो चाहिए ना वो ले लो, और ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक ही चीज़ लेना है, जो दिल करता है वो ले लो। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े खुले दिल के हैं। वो जो बच्चे जो भी बोलते हैं ना उनको वो दिलाते रहते हैं, कभी डांटते नहीं ना मना करते हैं। बोलते हैं नहीं, बच्चों को जो दिल करे जो दिल चाहे उनको खिलाओ, खाओ पियो, मगर बदतमीज़ी नहीं करना, बस ये चीज़ है। और वो अपने बच्चों को भी यही कहते थे, जो दिल चाहे वो खाओ पियो, हर चीज़ की तुम्हें आज़ादी है, मगर कभी बड़ों से बदतमीज़ी नहीं करना। और मैं भी यही कहती हूँ कि भले किसी चीज़ का नुकसान कर लो, मगर कभी भी बड़ों का दिल मत तोड़ना। बड़ों से नरमी से मोहब्बत से बात करो और करनी चाहिए, उनकी दुआएं लो। यहाँ पर ना ये हमने कुछ सामान लिया, और केक में देख रही थी तो हुसैन ने कहा कि मुझे कार वाला ना केक चाहिए, यानी कार बना देते हैं उसके ऊपर। तो मैंने कहा चलो मैं हुसैन की जो है ना फेवरेट कार जो है ना वो लगा कर और कुछ बनाऊंगी मैं। अब मैं जो है ना मैंने सोचा मैं केक बनाऊंगी, तो यहाँ पर जो है ना सबकी अलग अलग पसंद है। तहसीन को अच्छा लगता है पाइनएप्पल केक, और दूसरे बच्चों को अच्छा लगता है चॉकलेट केक, मुझे अच्छा लगता है कॉफ़ी केक। तो मैंने कहा मैं अपनी पसंद का कॉफ़ी केक बनाऊंगी, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, अच्छा होगा। और अभी मुंता की जो बर्थडे हुई थी ना, मैंने चॉकलेटी केक बनाया था। तो यहाँ पर ना अभी मेरे हस्बैंड बर्गर लेने के लिए गए हुसैन के लिए। पापा बर्गर लेने गए हैं, कुछ भी नहीं खाया क्या? बेकरी से वो लिया केक रस और ब्राउन ब्रेड ली। पेस्ट्री नहीं ली? पेस्ट्री नहीं थी। ये लो सैयद, ये लो, जल्दी पकड़ो जल्दी पकड़ो। क्या है ये? ब्रोस्ट। बर्गर बर्गर है क्या ब्रोस्ट? तो हम यहाँ पर आए कासमाबाद, और कासमाबाद में ना सारी यहाँ पे शॉप खाना पीना सब कुछ खुला हुआ है। हाँ बता के ना मैं यहाँ बंद करवा दो। नहीं भाई नहीं, ये भी हमारा हैदराबाद है, ऐसा नहीं। मगर मैं कह रही हूँ यहाँ पर ये सब खुला हुआ है। तो अभी हम लोग जो है पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं, और पेट्रोल के बगैर तो गाड़ी ऐसी है जैसे डब्बा, अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? सारा काम ही पेट्रोल का है। आपकी बाइक, बसें, वैगन, रिक्शा जो भी है। तो रिक्शे वाले तो ज़्यादातर जो है ये डलवाते हैं, गैस डलवाते हैं। और अभी जो है ना पेट्रोल ये 390 रुपये लीटर है। तो काफ़ी हद तक जो है ना महंगाई ऊपर चढ़ रही है, बस अल्लाह पाक रहम फरमाए। तो 1 लीटर से कुछ गुजारा भी नहीं होता।
और कहीं आने जाने के लिए तो फिर आपको निकालनी पड़ती है गाड़ी। तो मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि आप गाड़ी कम निकालना और बस कोशिश करो बस हफ्ते में 1-2 दफ़ा निकालो गाड़ी। मगर ऐसा होता है कि शाम को ऐसी आदत पड़ी हुई है कि बस मेरी शुरू से जब से मेरी शादी हुई है माशाल्लाह 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 मेरे हस्बैंड जो है शाम को रोज़ाना एक चक्कर लगा के ज़रूर आते हैं बच्चों की तरह। चाहे हम यहाँ वहाँ पर अंडे डबल रोटी लेने जाएँ मगर निकलती ज़रूर हूँ मैं, क्योंकि सारा दिन तो हम घर में ही होते हैं, घर में काम वाम करते रहते हैं। फिर शाम को एक राउंड लगा के घर पे चले आते हैं। तो फिर आदत ही पड़ी हुई है हर चीज़ की। एक होती है ना आपकी रूटीन में आ जाता है तो फिर वो आपकी आदत बन जाती है। तो अभी हम यहाँ से पेट्रोल वगैरह डलवा के अभी घर जाएंगे। और ये है कि शाम के टाइम में ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे दिन से अच्छा जो है ना मुझे रात अच्छी लगती है। तो मुझे कल जो है ना अपनी आंखें भी टेस्ट करवाने जानी है। तो आज है ना ये दूसरे दिन की वीडियो है। तो गुड़िया का फ़ोन आया था कि अम्मी क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं शाम को जो है ना डॉक्टर के जाऊँगी, मेरी आँखों में काफ़ी उलझन सी हो रही है। तो मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था कि मेरे ना हारपे का एक छींटा चला गया था मेरी आँख में, और उसी जगह पे है ना मुझे एक सी चीज़ कोई अरस रही है और उससे ना मुझे धुंधलापन सा लग रहा था। तो मैं काफ़ी दिन से ना कभी मैं बर्फ़ की सिकाई कर रही थी, कभी इसमें बेटनासोल डाल रही थी, कभी जो पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट होती है ना ट्यूब वो मैं लगा रही थी, मगर उससे भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं हो रहा था। तो गुड़िया भी ना आ गई थी शाम को। तो फिर हम दोनों गए। गुड़िया ने कहा मम्मी मुझे भी अपनी आँखें टेस्ट करवानी है। तो यहाँ पे मैं आई ना तो बहुत ही कम उम्र का माशाल्लाह से ना डॉक्टर था जो बच्चा। तो बस अल्लाह कामयाब करे। बहुत ही अच्छे से उसने मेरा चेकअप किया आँखों का। और जब उसने ना सारा मेरी आँखें वगैरह चेक करी ना तो मेरे दूर की नज़र भी थोड़ी ना वीक हो गई है। तो उसका मुझे चश्मा दिया है, तो इंशाल्लाह अब मैं बनवाऊँगी। तो जी अभी मैं आई डॉक्टर के यहाँ से अभी चेकअप करवा के, और अभी जो है ना ईशा की नमाज़ अदा करने के लिए जा रही हूँ मैं। तो बहुत अच्छा से उन्होंने जो है चेकअप किया। पहले दूसरे कमरे में ले जाके आँखें टेस्ट करी, फिर दूसरे कमरे में जाके डॉक्टर ने जो है ना मशीन से चेक करा। और यहाँ पर जो है ना मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। उन्होंने दूरबीन से देखा था मेरे आँखों को यहाँ पर लाइट से। तो अंदर है ना मेरे लेशिस के बाल है ना वो अंदर जा रहे थे जो मुझे अरस रहे थे, और मुझे काफ़ी ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी। मैं ड्राप डाल रही थी, कहीं ट्यूब लगा रही थी और मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो डॉक्टर ने जो है ना एक चिमटी सी थी उससे ना मेरे ये बाल निकाले अंदर के, यहाँ अंदर जा रहे थे। तो ये ड्राफ्ट लिख के दिया डॉक्टर ने कि ये आप 3 टाइम डालना है एक कतरा, ये आँखों की सफाई के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। मैं कहती हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अभी नमाज़ पढ़ के शुक्राना की भी नमाज़ अदा करूँगी। मैं इतने दिनों से जा ही नहीं रही थी डर की वजह से कि भाई बस मुझे डर लगता है डॉक्टर के पास जाने से। तो ये है कि मैं हर नमाज के बाद है ना नमाज अदा करने के बाद जब दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ ना और दुआ मांग लेती हूँ, उसके बाद 21 बार जो है ना पढ़ती हूँ मैं या नूरो 21 बार पढ़ के अपने सीधे हाथ पे फूंक मारकर और दोनों आँखों पे जो है ना मैं इस तरह से ऐसे करके ना ऐसे फैल लेती हूँ। तो इंशाल्लाह आपकी आंखों की रोशनी भी सही रहेगी और आंखों की कोई तकलीफ़ नहीं होगी इंशाल्लाह। अल्लाह के कलाम में जो है ना बहुत बरकतें हो या नूरो आप पढ़ के अपने फेस पे अपने आंखों पे पढ़ के ना दम करेंगे ना तो इंशाल्लाह अल्लाह बहुत करम करने वाला है। आपकी आंखों की जो भी तकलीफ़ होगी ना उससे महफूज रखेगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी आंखें और घुटने सलामत रखें, क्योंकि आपके घुटने से होंगे तो आप सही से चल फिर सकते हैं और आपकी आंखें सलामत होंगी तो आपकी ज़िंदगी जो है वो रोशन रहेगी। बस अल्लाह पाक आंखों की रोशनी किसी की भी कम ना हो और अल्लाह पाक हमारी आंखों में हमारे हाथ पैरों में ताकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आंखें टेस्ट करवा के आए, इसके बाद हमने गुड़िया खाना ना खाया। तो गुड़िया को ना बच्चे को स्कूल भी आना था, तो गुड़िया को छोड़ने के लिए हम चले गए थे, क्योंकि मज़र के जो है ना काम ऐसा है कि वो इतना मतलब सुबह से जाता है ना रात को, तो फिर थक के वो जल्दी सो जाते हैं। तो फिर हमने चलो हम छोड़ देंगे, मगर यहाँ बच्चों ने हमें इतना तंग किया तो मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो यहाँ से लस्सी पी लेते हैं, क्योंकि लस्सी यहाँ की बड़ी है, कोई होता ना कोई जगह की ज़्यादा अच्छी होती थी। यहाँ पे हम लोग लस्सी पीने के लिए आए थे। उसके बाद जी ये जो है ना सुबह की वीडियो है और मेरे घर से ना मैं सो रही थी तो मुझे आवाज़ें आने लगी ऐसे शोर शराबे की। मेरे अल्लाह क्या हो रहा है। तो वो ये सोफ़े वाले ना आए थे ये सोफ़े निकालने के लिए, क्योंकि
ये ना नए घर में जाएंगे, तो मैं सोच रही थी चलो मैं ना नए सोफ़े ले लूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नए सोफ़े ले लो, मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल नए सोफ़े हैं, इसका जो है ना हम कवर चेंज करवा देते हैं। और माशाल्लाह नीचे से बाहर से बिल्कुल साफ़ सुथरे सोफ़े थे, कोई भी जैसे ख़राब नहीं हुए थे। और सोफ़े वाला ख़ुद बोल रहा था कि आपने बहुत अच्छे से सोफ़े ना रखे हुए, क्योंकि हम इस पर कवर चढ़ा देते थे ना, तो वो ये होता कि ज़्यादा मेले वेले नहीं होते इससे, और फिर काफ़ी जो है ना साफ़ सुथरे हमारे सोफ़े थे। तो इसका जो है ना अभी कवर में इसका चेंज करवाने के लिए भेज रही हूँ। और अब जो है ना ये सोफ़े इन्होंने बड़ी आसानी से निकाल ली, क्योंकि जब ये सोफ़े में हमने लिए थे ना नए नए, तो अंदर जाने में इतनी मुश्किल से गए थे कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। इससे पहले भी मैंने एक सोफ़े लेकर आई थी, तो वो इतने ज़्यादा छोटे थे कि दरवाजे में इंटर ही नहीं हो रहे थे। फिर मुझे उसको जो है ना दुकान वाले के बड़ा मैंने रिक्वेस्ट करके उससे मैंने कहा भाई आप ले लें ये सोफ़े, हमें दूसरे दे दें इससे छोटे सोफ़े। और फिर मुझे लेकर आई तो ये भी काफ़ी चौड़े थे, मगर कहते हैं ना कि जिसका जो काम होता है ना वही काम कर सकता है, हर कोई वो काम नहीं कर सकता। और ये सोफ़े वाले जो है ना बनाने वाले हैं, सोफ़े का काम करने वाले हैं, इन्होंने इतनी आसानी से सारे सोफ़े ऐसे निकाल लिए कि मैं तो खुद हैरान हो रही थी कि वाकई हर चीज़ का एक ट्रैक होता है काम करने का ना। तो यहाँ पर जी इन्होंने ना अभी गाड़ी वाड़ी जो है ना बाहर खड़ी हुई थी, ये सोफ़े ना निकाल रहे थे, तो ऊपर से भी जो है ना मैं सारे सोफ़े एक साथ भेज रही हूँ, सबका एक सही कवर जो है ना मैं चढ़वा रही हूँ। तो अभी हमारा ड्राइंग रूम जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा खाली। तो आज जो है ना सारा जो है ना ये सामान वामान जो जा रहा था, अभी ये बन के ना ये नए घर में ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मेरे पास काफ़ी लोगों की जो है ना कमेंट्स आई थी, आंटी आप इस घर का क्या करेंगी। तो देखो अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा, आप यकीन करें मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा कि क्या होगा। तो अगर मैं रेंट का भी देती हूँ तो दरवाज़ा एक है, फिर ऊपर जीना जो है ना वो 2 मेरे बने हुए हैं और दोनों ऊपर जा रहा है। एक इधर मैं जो है ना दरवाजे के पास जीना है, एक किचन के पास से जीना है, तो 2 जीने ऊपर चढ़े हैं। अगर मैं किराए पे देती हूँ तो या तो एक बड़ी फैमिली हो जो ये घर ले, या फिर 2 पोर्शन में देती हूँ तो उसमें मुझे ज़्यादा जो है वो सही रहेगा। मगर देखो अल्लाह मालिक है, क्या होता है अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मशवरा मांग रही हूँ। आप लोग मुझे मशवरा दीजिएगा कि क्या सही रहेगा। और बस जो है वो आपके सामने हर चीज़ आप शेयर करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे जो ये सोफ़े हैं ना मेरे जो लाउंज में रखे हुए हैं, ये भी मैं भिजवा रही हूँ। तो मैंने कहा जब मैं इसका कवर ही इसमें चढ़वाऊँगी दूसरे कलर का, तो फिर ना इसके थोड़ा सा आप डिज़ाइन भी चेंज कर देना। अब देखो कैसा बन के आता है, मुझे नहीं पता है किस तरह से बना के इसको तैयार करके ना लेकर आते हैं। तो जब इंशाल्लाह ये बन के आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इसका जो कपड़ा है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ना ही कपड़ा इसका फटा और ना ही जो है ना इसके अंदर रुआ है कपड़े में। तो जो चीज़ सही होती है ना तो फिर दिल नहीं करता उसमें कुछ चेंजिंग करने को, मगर ये भी होता है कि चलो अब नए घर में जा रहा है तो कुछ नए चेंजिंग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब जो है ना ये सोफ़े बन के आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे सोफ़े कितने पैसे लगे इसको बनने में, और मैंने जो है ना ये फ़ैसला क्यों किया। क्योंकि औरतें होती हैं ना, वो औरतें हमेशा हर चीज़ में ना पैसे बचाने की कोशिश करती हैं कि हम इस तरह से पैसे का जो ना कम ख़र्च आए और चीज़ भी अच्छी हो जाए। ये जो अंदर के सोफ़े थे ना ये थोड़े से मतलब ख़राब हो गए, क्योंकि बच्चे ना इस पे से बहुत कूदते हैं। हुसैन ख़ास तौर पे, हुसैन जो है ना बेड पे से इसके ऊपर कूदता है, तो थोड़े से ना इसकी लकड़ी जो थी ना नीचे से बैठ गई, तो ये वाला सोफ़ा जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो गया। बाकी नीचे के बाहर का सोफ़ा जो है ना बिल्कुल सही था। तो अभी जो है ना ये सोफ़े वाले गए, तो अभी हम लोग अंबर और मैं हम दोनों ना बाज़ार जा रहे हैं हुसैन के लिए गिफ्ट लेने के लिए। और जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको बताइएगा वहाँ पर मौसम कैसा हो रहा है। इब्राहिम को हम छोड़ के आए, इब्राहिम के बाबा के पास छोड़ के आए। वहाँ पर छोड़ के आए, वहाँ पर खेल रहे हैं। बच्चों को घबरा जाएगा वो, बच्चे क्या कर रहे हैं। गर्मी बहुत हो रही, बाजार में काम नहीं है बच्चों का, बस जल्दी करना है, बस इसके लिए बस गिफ्ट लेना है, बस वो ही लेना है, कुछ नहीं। तो बस घर के काम काज में जो है ना ऐसा टाइम हो जाता है। जैसे ही मगरिब होती है ना तो बस शाम होने लगती है, तो हमने बोला चलो जल्दी चलते हैं बाज़ार में, कहीं ऐसा ना हो बाज़ार बंद होना शुरू हो जाए। बस हमें कुछ ज़्यादा काम तो नहीं था, बस हुसैन के लिए ना बस हमें देखते हैं कि क्या चीज़ लें। माशाल्लाह इसके
जब भी जाता है ना बाज़ार, अपने पापा के बाबा के साथ जाता है या मेरे हस्बैंड के साथ जाता है, यानी अपने दादा के साथ जाता है या मेरे साथ अलग जाता है, तो जब भी जाता है ना ये कार ज़रूर लेकर आता है। तो इतनी सारी माशाल्लाह से ना इसका पूरा स्टोर कार गाड़ियों से भरा हुआ है इसके टॉयज़ से। तो मैं हुसैन से ये कह रही थी कि हुसैन तुम्हें ना स्टॉल लगा लो, तो इनको ना बेच दोगे ना तो बहुत अच्छे से पैसे मिल जाएंगे। माशाल्लाह हर साइज़ की कार इसके पास मौजूद है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलो इसके लिए ना कुछ अभी गर्मियों के लिए ऐसे देख लेते हैं कि कपड़े वगैरह, और कपड़े ऐसे होते हैं कि वो पहनने में आ जाते हैं। और अभी ईद भी आ रही है माशाल्लाह से, तो आ जाएगा। अल्लाह पाक बस ज़िंदगी दे, उनको पहनना नसीब करे। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक इतना दे कि वो बच्चे होते हैं ना कहीं आते जाते हैं तो नए नए कपड़े अच्छे लगते हैं बच्चों पे। तो इतने सारे डिज़ाइनिंग थे, बहुत ज़्यादा वैराइटियाँ थी, मगर ये होता है कि बस आपके दिल को जो अच्छा लगेगा आप वही लोगे। तो फिर मैं जो कुछ ये कपड़े देख रही थी ऐसा लग रहा था जैसे थोड़े से जैसे होता है ना सुराख से हो रहा है, मगर ये कपड़ा ही है। कह रहे थे ये गर्मी के लिए ना स्पेशल बनाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, मैंने कहा चलो अंबर से मैंने कि जहाँ देख रहे थे यहाँ पे ना लाइट गई हुई थी। दूसरी ये है कि यूपीएस चल रहा था और एक ही पंखा चल रहा था, तो इतनी ज़्यादा गर्मी और हब्स हो रहा था। बाहर तो खैर ठंडा मौसम हो रहा था, मगर दुकानों में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो मैं यही कह रही थी, एक तो ना कपड़ों की जो गर्माश होती है ना, हम तो ज़रा से अपने कपड़े तय करते हैं ना घर के, तो हम लोग घबरा जाते हैं कपड़े देख के, दिल करता है बस उठा के फेंक दो कपड़े। और भाई इनकी हिम्मत होती है इतना खोल के दिखाते हैं, फिर उनको तय भी करना, फिर उनको ऐसे ही तरीके से रखना जैसे ये रखे हुए थे। मुझसे तो ऐसी तय नहीं होती जैसे पहले, मतलब ये लोग है ना पहले तय करके रखते हैं। तो इनका काम है और इनको ये चीज़ आती है, यानी इनका फ़न है ये, अपना काम अपना कारोबार चलाने के लिए खोल के दिखाते हैं। आप 10 बोलोगे 10 सूट खोल के दिखाएंगे, 20 बोलोगे 20 सूट खोल के दिखाएंगे। तो मैं उनसे कहती हूँ नहीं आप मुझे इसी में आप कलर दिखा दें, आप खोलें मत। मैं उनको मना ही कर रही थी, तो वो जो शॉपकीपर है ना वो ये बोलते हैं, अरे आंटी आप क्यों घबरा रही हैं, हमारा काम है, आप खोल के अच्छे से तसल्ली करके और अपना इत्मीनान करके आप चीज़ लें। हमारा काम है आपको दिखाना, आपको मुतमईन करना। आपका दिल मुतमईन होता है तो आप यहाँ से परचेज़ करें। तो ये है कि आप किसी एक शॉप से लेते हैं ना तो फिर अब आपको पता होता है कि ये सही देंगे, और फिर दुकानदारों को भी पता होता है कि ये कैसी चीज़ जो है ना लेना पसंद करती हैं। और मैं हमेशा ज़्यादातर जो है ना ऐसी शॉप पे जाती हूँ जहाँ पर एक दाम होता है, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा बहस मुबासा करना मुझे बिल्कुल भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि वो फिर बताते हैं 3-3 4-4 हज़ार की चीज़, फिर आप उसको एकदम आप बता दो 1000 रुपये की चीज़। तो क्वालिटी होती है हर चीज़ की ना, इनके पास एक दाम है और इसमें कोई कमी पेशी नहीं होती। बस आप लें, आपको पसंद आ रहा है आप ले लें, और बस वो सही रहती है शॉपिंग। मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि जहाँ पर एक दाम हो ना आप वहाँ से चीज़ लो, आपको वहाँ क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और प्राइस जो है ना वो सही होता है। तो यहाँ मुझे अच्छे लगे सूट। फिर यह है कि 2-3 मुझे सूट ज़्यादा अच्छे लगे, तो उसमें से मैंने कुछ एक लिया भी था, फिर मैंने चेंज करवा के दूसरा लिया, क्योंकि एक से बढ़ के एक जो है ना बच्चों की ना डिज़ाइन आते रहते हैं, और मैं चाह रही थी कुछ ऐसे करेक्टर में लूँ, अच्छा खिलते हुए कलर हूँ। तो अंबर को भी लेना था। और फिर यह है कि जब आते हैं ना तो फिर जो नई भी चीज़ लेनी होती है वो भी ले लेते हैं। तो जी मैंने बोला कि अम्मी आगे दुकान पे भी देख लेते हैं। अम्मी तो एक ही दुकान पे खड़ी हो गई, तो मैंने कहा चलो आगे देख लेते हैं, कुछ नई वैरायटी नज़र आए। तो जब हम दूसरी शॉप पे गए ना वहाँ पे मुझे और अच्छी वैरायटी नज़र आई। और कहते हैं ना आपको पहली नज़र में कोई चीज़ अच्छी लगे ना तो आपको वो ले लेनी चाहिए। तो मेरा तो यही एक होता है ना, कोई दिल पे आपकी नज़र में आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है और फिर मैं लेती नहीं हूँ ना, फिर मुझे यही होता है मैं घर जाके मैं ले लेती तो अच्छा था, अक्सर मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, वो मेरी आदत को अच्छा से जान गया, वो कहते हैं तुम्हें पसंद आ गई ना तो ले लो, वरना दिमाग खाती रहोगी कि मैं ले लेती तो अच्छा था। तो मुझे ये सूट बड़ा अच्छा लगा। इसमें 3 कलर थे, ब्राउन और ग्रीन कलर था, मैरून कलर था। तो ग्रीन में और ये ब्राउन में है ना साइज़ नहीं था सैन के नाप का, तो फिर मैंने मैरून कलर में लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चों की वैरायटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। यहाँ ये भी एक दाम है ना इसके शॉप के। तो अभी हम यहाँ से बच्चों के ना सूट वगैरह लेके हमारी शॉपिंग तो हो गई जो हमें लेना था। अभी यहाँ पे मुझे छलनी वगैरह कुछ लेनी थी। अंबर को जो है ना अपने लिए एक मग लेना था, यानी बोतल लेनी थी उसको, मग वाली बोतल, तो वो लेने के लिए आई थी। यहाँ पर हमने चलो यहाँ देख लो, इस जहाँ पे शॉप पे है ना काफ़ी हर तरह की वैरायटी है। तो इंशाल्लाह घर के लिए सामान मुझे लेना है, तो फिर नेक्स्ट
चक्कर में मैं जो है ना वो सामान वगैरह लूँगी। अभी तो बस हमें जो घर जाने की लगी हुई, क्योंकि हमने खाना भी नहीं खाया था और हम बोला खाना खाने बैठ गए ना तो फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर अंबर अपना मग वगैरह देखने में लगी हुई है और मैं जो है ना यहाँ पर देख रही थी कि क्या चीज़ जो है ना मुझे लेनी चाहिए। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ हो तो वो चीज़ ना लो, जो काम की चीज़ है ना वही लेनी चाहिए। यहाँ पे मुझे जो एक मग का सेट है ना मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो देखते ही ना मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूँ। फिर मैंने कहा चलो मैं बाद में लूँगी। अभी ईद पे ना गुड़िया ने मुझे गिफ्ट में भी दिया था एक वाटर सेट, वो भी इसी क्वालिटी का है, यानी ऐसे बिल्कुल इसमें वेट ही नहीं है उसके अंदर ना, उसके जग और गिलास का सेट था। तो इसी टाइप का है ना ये 6 मग और ये वुड वाली ट्रे। तो इसमें जो इन्होंने मुझे 3500 या 3000 बताया था, कुछ इतना याद नहीं आ रहा, मगर ये 3500 के अंदर ही अंदर ये पूरा सेट था। मैं अंबर को दिखा रही थी, अंबर ये ले लें, तो अंबर कह रही अम्मी चलो बाद में लेना, अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने कहा चलो हम बाद में लेंगे। तो बस ये कि कोई चीज़ देख लो ना आप, फिर दूसरे चक्कर में आप जाके ले लो। तो अभी हम जो है बच्चों को भी छोड़ के आए थे, तो फिर ये होता कि पता नहीं क्या कर रहा होगा, कहीं अब याद तो नहीं कर रहा होगा अपनी मम्मा को, ऐसा होता है। मगर माशाल्लाह उसके संभालने वाले बहुत हैं। तो ये मग अम्मा ने लिया, ये 1850 का ये मग, और इससे तक काफ़ी सहूलत होती है, बच्चे को आप पिला दो एक्स्ट्रा से तो अच्छा रहता है। और ये जो है ना ये कप इंशाल्लाह मैं लूँगी ज़रूर। तो बस घर की जो चीज़ है ना, जैसे पायदान वगैरह हैं, कुछ और सामान भी है, वो मुझे लेना है। तो अभी हम जा रहे हैं जी घर की तरफ। और अभी हमारे घर से जो है ना ये बाज़ार थोड़ा दूर है, क्योंकि हम जब भी आते हैं ना बाज़ार, तो हमारा किराया जो है तकरीबन 600-700 रुपये हमारा ख़र्च हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम पैदल आकर ना बाज़ार में आके शॉपिंग कर लें। तो कोई चीज़ लेने के लिए आना होता है तो बस हमें काफ़ी दूर आना पड़ता है। तो जी आप वीडियो एंड करती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।